हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। हम लोग एमपीटेड वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। पिछले लेसन में हमने बहुत कुछ सीखा था। आइए हम लोग नया लेसन चालू करते हैं, जो है हमारा अगला यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में। इससे रिलेटेड सवाल क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जो आपको एमपीटेड वर्ग 2 में काम में आने वाले हैं। एक ट्राइंगल ले लीजिए ए बी सी। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है हमारा ये। समकोण त्रिभुज में यहां पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहां पर एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। ये वाली जो आपकी लाइन होती है, ये कहलाती है आपकी लंब या परपेंडिकुलर लाइन। इसे बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर लाइन। जो नीचे वाली लाइन होती है, इसे बोलते हैं आधार, बेस। जो तिरछी भुजा होती है, इसे बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आपकी लंब है, ये आधार है, और ये क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। किसी भी त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। आगे देखिए, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री कुछ पार्ट्स। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसका बेस सबको पता है, साइन कोस टेन। इनके बारे में यहां पर देखेंगे डिटेल में। कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब इस ट्राइंगल में इनका क्या रोल है, ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला है या ट्रिक कह लीजिए, एल ए एल अपॉन के ए। हिंदी में है ये लाल बटे का। क्या बोला मैंने, लाल बटे का, ठीक है। इसका मतलब है लंब बटे कर्ण, फिर है ए अपॉन के, इट मीन्स आधार बटे कर्ण, फिर है एल अपॉन ए, इट मीन्स लंब अपॉन आधार, एल अपॉन के, ए अपॉन के, एल अपॉन ए। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ये मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। ये ध्यान नोट कीजिएगा, अभी समझिएगा। लंबा आपका ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं हम, पी बी पी, एच एच बी। पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका हो गया साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार बेस अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इस टाइप से ट्रिक से भी कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अपना हिंदुस्तान वाला, इस टाइप से आपका होता है ये। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब अपॉन कर्ण, ठीक है। ये लिखा मैंने साइन थीटा। इसको इसी क्रम में देखिए जो हमने ट्रिक अपनाई है। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये लिखा एल एल के ए। कोस थीटा क्या होगा, तो आपका आधार बटे कर्ण, एंड टेन थीटा इज लंब बटे आधार। ये तीन वैल्यू होती है, ठीक है। अगला देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको। क्या बोला मैंने, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, एल अपॉन ए, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, कर्ण बटा लंब। साइन थीटा है आपका एल अपॉन ए, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब आपका हो गया, सॉरी एल बटा के।
L बटा के है वो, है ना, उसको ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा। अगला है cos थीटा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos का उल्टा होता है sec। sin का उल्टा कौन होता है? cosec। cos का उल्टा sec। तो sec क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ये होता है a अपॉन k, तो ये हो गया आपका k अपॉन a। ठीक है। अगला होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। ठीक है। तो टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसकी ट्रिक भी बता दी है मैंने, LAL अपॉन KKA। साइन थीटा, कोस थीटा और ये टेन थीटा, और इनके उल्टे, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या है आपका? कॉट। उल्टे का अर्थ ये है यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखो ध्यान से, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, एक ही बात है। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ऑब्जेक्टिव में ये चीजें आती भी हैं। इसी को अगर हम आगे देखें, इसको ध्यान दीजिए, कोसेक को इधर ले आइए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। कोसेक को इधर लाए तो इट मींस साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। इसी प्रकार ये भी, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, ध्यान दे लीजिएगा। जीरो का उल्टा होता है इंफिनिटिव। इट मींस, इसका मतलब है जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटिव, या 1 अपॉन इंफिनिटिव इज इक्वल टू क्या? जीरो। उसके बाद अगला फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बहुत काम की चीज है, आपको बहुत आएगी ये। तो टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आप ध्यान दे लीजिएगा, इससे सवाल होंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि टेन थीटा इज इक्वल टू देके रखा है 4/3, देन साइन थीटा क्या होगा? चार ऑप्शन दे देंगे आपको, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। अब इसको ध्यान से देखिए, 2-3 टेक्निक है इसको सोल्व करने की। अभी हमने ट्राइंगल देखा, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार देखा, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। बेसिक टेक्निक है ये मैंने डायग्राम बनाया, ये ए, ये बी और ये सी। हमें क्या दिया है? टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये क्वेश्चन अगर हटा देता हूं, हमें दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। टेन थीटा क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। अभी हमने पढ़ा था, लंब क्या है? 4, ये लंब है। आधार क्या है? 3, ये आधार है। ठीक है, समझ में आ गया है? इसको हटाता हूं मैं। ये हमने ट्राइंगल में 4 और 3 नोट कर लिया टेन थीटा के अकॉर्डिंग। ये देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। पाइथागोरस थ्योरम उपयोग होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। कर्ण क्या है आपका? AC
लंब क्या है 4 और 4 का स्क्वायर 16, आधार क्या है 3 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 16 और 9 25, AC स्क्वायर मीन्स AC इज इक्वल टू 5, 25 5 का स्क्वायर है, तो AC की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास, ये 5, ठीक है। हमने ट्राइंगल को यहाँ पर पूरा बना लिया है, ट्राइंगल की तीनों साइड आपके आ गई। इस टाइप के सवाल में कुछ भी मत कीजिए, आपको समझ नहीं आता है तो ट्राइंगल को फाइंड कर लीजिए। अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न में साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है साइन थीटा क्या है। साइन थीटा हमें पता है लंब बटे कर्ण है साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, और लंब क्या है 4 है ना, कर्ण क्या है 5, ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी टाइप के सवाल होते हैं, हम लोग कंफ्यूज होकर के होते हैं। सवाल को इतना लोड मत लीजिए, बिल्कुल इजी तरीके से कीजिए। टेन थीटा आपको दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। टेन थीटा से हमने ट्राइंगल फाइंड कर लिया, ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तीनों साइड हमने फाइंड कर ली। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा था कर्ण का स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार हमने तीनों साइड फाइंड कर ली। अब प्रश्न में देखा साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब 4 आ गया और कर्ण हमारे पास 5 आ गया। बहुत इजीली आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, यदि cos थीटा आपका मान लीजिए 1/2 है, ठीक है, तो आपका साइन थीटा क्या हुआ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका क्या हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो साइन A का वैल्यू कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न लेके रखा है हमने। यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो साइन A कितना होगा। अभी उसको डरने की बात नहीं है, जैसे वो करा वैसे ही करूंगा। आपको क्या दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। अगला स्टेप cot A इज इक्वल टू 8/15। एक्चुअली जब हम लोग क्लास में 10th में थे तो ये सेक कोसेक कॉट तक हम लोग खुद ही याद नहीं कर पाते थे, तो हमने क्या करा, जो मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं, साइन cos tan, मैंने इन तीनों के अकॉर्डिंग ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर ली थी, क्योंकि ये इनके कोसेक सेक कॉट के रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो धीरे धीरे बेस मजबूत हो गया। तो मैं यहाँ पर कोट मुझे नहीं ध्यान, मुझे इतना याद नहीं करना है, मुझे पता है कोट का उल्टा होता है 10, कोट का उल्टा क्या होता है 10, कोट ए 8/15 है तो 10 क्या होगा 15/8 है ना। कोट ए कितना है 8/15, तो 10 ए को लिख दिया मैंने 15/8, कोट का उल्टा 10 है। अब वही वापिस कर दूंगा मैं, ये मैंने अपना लिया ट्राइंगल, ये पी क्यू आर, ये जो थीटा है थीटा की जगह उसमें ए लिख दिया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमें, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब है आपका 15 और आधार है आपका 8, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार 8 है 8 का स्क्वायर 64, ये पी आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करा, ये है 289, 289 होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया 17, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने इसको निकाल लिया। प्रश्न में पूछा है साइन ए कितना है, तो साइन ए तो हमें पता है लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब क्या है 15, कर्ण क्या है 17, ये उत्तर आ गया आपका। जो भी यहां पर पूछ ले, अगर कोड से भी डायरेक्ट करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड होता है आधार बटे लंब, अब तो सब समझ में आता है, सब याद हो गए हैं। लेकिन जब हम लोग क्लास 10th में थे तो हम लोग समझते थे क्या कितना क्या लोड पड़े, कितना क्या याद करें,
तो जो भी फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं इसमें जो भी जिनको कम आता है, आप साइन कॉस टेन इन तीनों पर ही चलिए। बस बेसिक याद रखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा सेक, सेक का कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। अगला है टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कोस। ठीक है, ये आपको 4 फॉर्मूले याद रखिए, बाकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व हो जाएगी, आपको ऑब्जेक्टिव का नंबर पूरा मिलेगा। एक टॉपिक ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब तक टेबल और बता रहा हूं मैं आपको, वो और देख लीजिए आप लोग। जनरली क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। टेबल भी मैं आपको साइन कोस टेन में ही बता रहा हूं, समझिए, और हम कर लेंगे उसके बाद भी। 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ी है, 360 डिग्री भी होता है, 270 डिग्री भी होगा, 225 डिग्री भी होता है। ये बेसिक है, इसको देखिए अभी आप। साइन थीटा, ठीक है, ये जगह छोड़ देता हूं। कॉस थीटा एंड टेन थीटा, समझिए। साइन 0 0, आपको यही कॉलम याद करना है बस। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बस आपको यही याद करना है। साइन 0 कितना है, इसकी भी ट्रिक है, पर इतनी सी सड़े सी में इतना ट्रिक कोई भी मत बिल्कुल ट्रिक पे डिपेंड रहिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, छोटा सा मैटर है ये। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 कहीं पर लिखा रहे साइन 30 तो डायरेक्टली 1/2 लिख देंगे आप। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। क्लियर? कोस क्या होता है आपने ये याद कर लिया। अब देखिए इसको उल्टा लिख दीजिए, यहां 1 लिखा है, यहां 1 लिख दीजिए, उल्टा लिख रहा हूं मैं। यहाँ √3/2 लिखा है, ये √3/2 लिख दिया। 1/√2 लिखा है, 1/√2 लिख दिया। 1/2 लिखा है, 1/2 लिख दिया। 0 लिखा है, 0 लिख दिया। बहुत इजी है। कोस में क्या करा, ये साइन वाले का उल्टा पूरा लिख दिया। इट मीन्स कोस 0 1 होता है यहाँ पर। कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2। मैंने आपको बताया था 0 का उल्टा क्या होता है, इंफिनिटिव, और इंफिनिटिव का उल्टा 0। ये काम आएगा यहाँ पर। इंफिनिटिव मीन्स नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है वो। टेन थीटा, टेन थीटा होता है मेरा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये साइन या अपॉन कोस, ध्यान दीजिए 0 में 1 का भाग दीजिए, साइन अपॉन कोस कीजिए। 0 अपॉन 1 0, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू ले लीजिए, 2 से 2 कैंसिल। यहां ऊपर क्या लिखा है 1 अपॉन, यहां ऊपर क्या लिखा है √3, यहां ऊपर क्या है 1 अपॉन, यहां ऊपर क्या है 1, 1/1 तो 1 ही होगा। यहां ऊपर क्या है √3, यहां ऊपर क्या है 1, √3 में 1 का डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा। ये लिखा है 1 अपॉन 0, साइन अपॉन कोस। 1 अपॉन 0, 0 से डिवाइड करेंगे इंफिनिटिव। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो इंफिनिटिव होता है। 0 का उल्टा इंफिनिटिव में परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये आपकी टेन थीटा की वैल्यू आ गई। बस तीनों ही वैल्यू याद करना है आपको। एग्जाम में सेक, कोसेक, कॉट की वैल्यू पूछे तो उसका उल्टा कर दीजिए। उदाहरण था आपसे मैंने पूछा कोसेक 30 डिग्री कितना होगा, कोसेक 30 डिग्री कितना होगा, तो कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो कोसेक को उल्टा करना है तो कोसेक हो गया 2। कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। भाई साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन उल्टा किसका है कोसेक का। कोसेक 30 निकालना है तो 1/2 का उल्टा 2। बहुत इजी है। देखिए यहां पर
कोसेक थीटा। 0 का उल्टा इंफिनिटी हो, 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 मीन्स 2, 1/√2 का उल्टा √2/1, उल्टा कर रहा है रेसिप्रोकल, 1 का डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। cos sec, cos का उल्टा sec, 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, 0 का उल्टा इंफिनिटी। tan का उल्टा है cot, 0 का उल्टा इंफिनिटी। 1/√3, √3/1, 1 ये लिखा है, एक्चुअली √3/1 लिखा है, तो इसका उल्टा 1/√3 एंड इंफिनिटी का उल्टा 0। ये आपका टेबल आ गया। 10, 45, 1, sec 60, 2/1। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। क्या लिखा है, sin 60, मुझे याद हो चुका है टेबल, sin 60 होता है √3/2, वैल्यू लिख दिया, मल्टीप्लाई cos 30 भी होता है √3/2, अब टेबल में देख लीजिए, प्लस sin 30 होता है 1/2, cos 60 भी होता है 1/2। अगले स्टेप में √3 3, 2 2 4, ऊपर लिखा 1 into 1 1, 2 into 2 4, एलसीएम लेंगे तो 4, नीचे बेस इक्वल है तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी की ऐसी ही लिखा जाएगी। 3 और 1 4, 4 से 4 कैंसिल, उत्तर क्या आ गया 1। तो ये आपके जो टेबल से है, सवाल इस टाइप के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो अब एग्जाम में टेबल को थोड़ा ध्यान रख लीजिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस करने से आप टेबल बना पाएंगे। ठीक है, पहला सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए, ये लिखा है 2, ये 2 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, और tan 45 लिखा है, tan 45 1, प्लस cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस sin 60 होता है √3/2, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिया। ये तो यहीं पर दोनों ही कैंसिल हो गए, 1 का स्क्वायर 1, 2 into 1 2। बहुत ही इजी सवाल था ये तो। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये दूसरा सवाल भी हो गया है। तीसरा सवाल देखिए, 1 1 माइनस प्लस, ऐसा लिखा है tan 45 होता है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर, 1 minus 1 1 plus 1 1 minus 1 0 1 plus 1 2 0/2 0। तो इस टाइप से आपको ये सवाल देखने को एग्जाम में मिलते हैं। टेबल को पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 3-4 बार, ज्यादा से ज्यादा 5 बार लिखेंगे तो आपको आ जाएगा आपके उसमें। ठीक है, तो चैनल अगर आपको अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। कोई एग्जाम आपको जानकारी मिसिंग ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।